आप लोग हम लोगों का सपोर्ट करिए। हम लोग बहुत मुश्किल में फंस गए। जिसकी बेटी उसकी शादी हम किए थे, उसका कन्यादान किए थे। जिस दिन वो दिन मुझे भी याद है जब उसका विदाई हो रहा था, किसी को नहीं पकड़ के रो रही थी, मुझे पकड़ के रो रही थी। मैंने कहा कि तबीयत खराब है, ठीक हो जाएगी तो हम लोग पहुँचा देंगे। इसको उल्टा सीधा हरकत कर रही थी। आप लोग बताइए इतनी छोटी सी बच्ची का क्या कसूर है जो इसकी माँ इस समय कहिए तो सब पागल हो गई है। इसके घर वाले, इसके दादी बाबा, इसके पापा सभी लोग मिले हुए हैं। तो फाइनली फ्रेंड हम लोग घर पे पहुंच चुके हैं। हम आपको बताए थे परसों यानी कि कल वाली जो वीडियो आपने देखा था, मैंने बताया था कि घर पे कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। तो टाइम आ चुका है अब बताने का कि जो मेरी छोटी वाली ननद है वो डिप्रेशन की शिकार हुई है कि क्या हुआ है, उसके ससुराल वाले उसके साथ क्या किए हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो घर में किसी को पहचान नहीं रही है, उल्टा सीधा हरकत कर रही है। ये सतयुग आ गया है, अब सारे लोग मारे जाएंगे, ये होगा वो होगा, अजीब टाइप का बिहेव कर रही है। घर में मम्मी पापा का रो रो के एकदम बुरा हाल हो गया है। मेरी बड़ी वाली ननद अपने घर से यहाँ पे आई है। वो एक टीचर है, बच्चों को पढ़ाती हैं, बट अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ के उसके पीछे लगी हुई है। मेरी जो छोटी वाली जेठानी है उससे डर डर के भाग रही है, क्योंकि मम्मी को, मेरी दीदी को, मेरी देवरानी को, सबको मार रही है। रात में पलक पकड़ के लटक रही थी। और अभी का माहौल ये है कि अभी हम हमको आधे घंटे नहीं हुआ, हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। उसका तकलीफ देख के नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हैं। बताइए मेरे घर वाले कैसे बर्दाश्त कर रहे होंगे, और उसके घर वाले कैसे हैं, कितने निर्दयी हैं कि उसको पागल बना करके उसको मारना चाहते थे। आप लोग बताइए कि आप लोग मेरा साथ देंगे कि नहीं देंगे। अपना हम रूटीन आपको दिखाते हैं, अपनी पूरी जिंदगी का रूटीन दिखाते हैं। अभी तक अपने पूरे फैमिली में से सिर्फ मेरे पापा जी मेरे कैमरे पे आए थे, लेकिन अब टाइम आ गया है कि मैं आप लोगों को अपने पूरी फैमिली से मिलवाऊंगी, हर एक चीज़ बताऊंगी, हर एक सच्चाई का सामना आप लोगों से करवाऊंगी। फिर बताइएगा भाभी कि आप गलत हो या सही हो। और उसका जो परिवार वाले लोग हैं बहुत ही अजीब टाइप के लोग हैं। जब मेरे घर के लोग गए थे लेने उसको, मतलब विवाने गए थे उसको घर पे लाने के लिए, तो पता चल रहा है कि वो लोग लाने नहीं दे रहे थे। पता नहीं उसका देवर कौन सा कागज लिखवा के लाया, बोल रहा कि इस पे साइन करो। तो मेरी बड़ी वाली ननद जो थी उसको साड़ी पहना रही थी, मेरी छोटी वाली ननद को साड़ी पहना रही थी। बोली मैं पढ़ लूंगी तो साइन करूंगी। तो उस पे लिखा था, ये देखिए मेरी बड़ी दीदी है, दोनों भाई आए ले जाने के लिए, और इसके माँ के लोग ले जा रहे हैं। हम लोगों की मर्जी से नहीं ले जा रहे हैं। कोई भी तब तकलीफ होगा तो हम लोग इसके जिम्मेदार नहीं होंगे, कोई घटना होगा तो। और हम लोग खर्चा नहीं देंगे, इसको मायके जा रही है। हम लोग ने कहा कि तबीयत खराब है, ठीक हो जाएगी तो हम लोग पहुँचा देंगे। इसको उल्टा सीधा हरकत कर रही थी। फोन में जब वो हम लोगों से बातें कर रही थी तभी तो हम लोग साइन हम नहीं करेंगे। मायके शक हो गया तो क्या कोई साइन करके जाती है? वो तो अपने मायके जा रही है। मेरी मम्मी का देखिए क्या हाल हो गया है रो रो करके। मेरी सास का क्या हाल हो गया है रो रो के। प्लीज आप लोग हमारी मदद कीजिए। सिस्टर कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। इसको हम साइन नहीं करने देंगे। ये तो इसका तो दिमाग नहीं काम कर रहा है। जिसका दिमाग नहीं काम करता है वो कोई साइन करता है। हमने कागज छोड़ करके फेंक दिया, तब वो लोग किसी तरह से ले जाने दिए हम लोगों को। अरे मेरी मम्मी रात भर सो नहीं पा रही है क्योंकि उठ उठ के भाग रही है। बच्ची को तो बच्चे उसके दूध नहीं पिला रही है। 3 महीने की बेटी दूध पिला रही है। उसकी बच्ची को लाओ, उसकी बच्ची को लाओ रोशन को, उसकी बच्ची को लाओ। लाइए आप लोग बताइए इतनी छोटी सी बच्ची का क्या कसूर है जो इसकी माँ इस समय कहिए तो सब पागल हो गई है। इसके घर वाले, इसके दादी बाबा, इसके पापा सभी लोग मिले हुए हैं। अगर 4-5 दिन ये नहीं जाके लाती तो वो मर जाती। जब हम ये आशीर्वाद लेने गई अजय गुड़वा से तो उसने कहा कि जा तो रही हो, तुमको हम धूल में मिला देंगे। हम लोगों ने कुछ बोला नहीं। झगड़ा क्यों? देखिए छोटी सी बच्ची 3 महीने की बच्ची अभी है, इसका क्या कसूर है? इसको इसकी माँ दूध नहीं पिला रही है, पहचान नहीं पा रही है।
जो कि मेरी छोटी वाली ननद मेरी बहुत इज्जत करती थी, आज मैं आई हूँ तो मुझे पहचानी ही नहीं है, मुझसे बात ही नहीं की है। अभी देखिए मैं आप लोगों से थोड़ी सी बात करवा, थोड़ा सा मैं बात करने की कोशिश कर रही हूँ। अगर कैमरे के सामने आ रही है तो गाली दे रही है, इसलिए मैं कैमरा कट कर दे रही थी। अगर कोई ये सच्चा देखिए, हो तो मुन्ना सिंह इसका का नाम देखिए आप लेगा लोग तो क्या उसका हाल हो कष्ट गया। 20 दिनों तक गायब हो जाएगा। मुन्ना सिंह का नाम लीजिए, कष्ट गायब हो जाएगा। मुन्ना सिंह का नाम पट्टी तिवारी मोतीराम अड्डा में है, पट्टी तिवारी मोतीराम अड्डा में है। गुस्सा दिखाए तब लोगे नाम। जय माँ दुर्गा। मुन्ना सिंह का नाम लो तभी कष्ट दूर होगा। मैं आप लोग से बता दे रही हूँ कि जहाँ पे ये पढ़ी थी उस स्कूल का नाम है। ऐसे बोलना ही न चाहे। सारी कहानियाँ धरती से शुरू हुई है, पानी बरस रहा है, इशारा कर रहा है, समझ नहीं पा रहे हो। नीचे नीचे देखो, जाओ पानी में खड़े होकर लाइन से अपना अपना करती। मुन्ना सिंह के मुन्ना देखिए छोटा बच्चा इसका बेटा है, इसको बाहर पानी बरस रहा है, उसको फेंकने जा रही है। भोलेनाथ पापा पहले बाड़ी चलेंगे, भोलेनाथ चलिए, भोलेनाथ चलिए तब हमारे पापा शांत हो जाए। भोलेनाथ चलिए, भोलेनाथ चलिए। पृथ्वी की रचना ऊपर से शुरू हुई है, ऊपर से नहीं धरती से शुरू हुई है। सरस्वती जी गोलदुमारी। तो यहाँ देखिए आप लोग, अभी हम 4-5 दिन के बाद घर पे आए हैं और घर पे देख रहे हैं पूरे परिवार का रोना धोना। जिसकी बेटी पागल हो जाए उस बाप का क्या हाल होगा। मेरी माँ का देखिए आप लोग, मेरी सास को मार रही है, सबको मार रही है। प्लीज आप लोग हमारा मदद करिए, आप लोग हेल्प करिए कि उसके ससुराल वालों को सजा हो। हम लोग उस लोगों से नहीं जीत पाएंगे क्योंकि वो लोग बहुत पैसे वाले हैं। उसका पति जो है 10 चक्का ट्रक चलाता है, ट्रक ड्राइवर है, खुद का ट्रक उसका है, वो ट्रक चलाता है। प्लीज आप लोग हमारी मदद कीजिए। सारी वीडियो और हम लोग लेके जा रहे हैं उसको गोरखपुर, किसी मस्तिष्क वाले डॉक्टर से दिखाएंगे कि कुछ मस्तिष्क में प्रॉब्लम होगा तो भी पता चल जाएगा, तो भी समझ में आएगा। अभी शुरुआती है, अभी ज़्यादा दिन से ये बात नहीं हुआ है, अभी 15 दिन से हुआ है। जब वो मुझसे बात करती थी फ़ोन में तभी मुझे शक हो गया था कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। मत मेरे हस्बैंड मेरी बात नहीं मानते थे। मैं जब भी बोलती थी कि सरोज का दिमाग सही नहीं है, फिर भी वो मेरी बात नहीं मानते थे, मुझे डांट देते थे। कहते थे कि तुमको हर चीज़ पे शक लगा रहता है, क्यों तुम शक करती हो हर बात पे। लेकिन आज जब मैं घर आई हूँ, 3 दिन से उसको लेके आए हैं लोग यहाँ पे, यानी कि मायके में लेके आए। जब मैं घर आई हूँ, अभी आधे घंटा मुझे नहीं हुआ है घर आए हुए, और आधे घंटे में पूरा उथल पुथल। एक उसका बेटा है 4 साल का, वो पूरा बुखार से बुत है, और 3 महीने की बच्ची है, उसको दूध नहीं पिला रही, दूध वैसे ही चू रहा है, दूध नहीं पिला रही, उसको पहचान नहीं रही है। बारिश में कर ये ले आके लेटा दो, अभी सही हो जाएगी। वो कौन सी दुनिया में चली गई है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पागलों की तरह हरकत कर रही है। यहाँ देखिए मेरे पापा का, मैं समझा रही हूँ कि पापा मैं सब ठीक कर दूंगी। प्लीज़ आप लोग पापा से कहिए कि पापा मैं सब ठीक कर दूंगी, आप लोग मेरे साथ हैं। और मैं जानती हूँ कि अगर आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो मैं जीत जाऊंगी। मैं अपने परिवार के लिए ढाल बन कर के लड़ जाऊंगी। बस मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए और कुछ नहीं चाहिए मुझे आपसे। तो प्लीज़ आप लोग हम लोगों का सपोर्ट करिए। हम लोग बहुत मुश्किल में फंस गए हैं। जिसकी बेटी उसकी शादी हम किए थे, उसका कन्यादान किए थे। जिस दिन वो दिन मुझे याद है जब उसका विदाई हो रहा था, किसी को नहीं पकड़ के रो रही थी, मुझे पकड़ के रो रही थी। मुझे नहीं पता था कि इसका शादी हो रहा है, ऐसे घर हो रहा है कि इसको लेके ला के लोग मार देंगे, उसको पागल बना देंगे, उसको क्या कर देंगे, कुछ नहीं समझ में आ रहा था। लेकिन हो गया तो हो गया, होने को कोई टाल नहीं सकता है। देखिए मम्मी का क्या हाल। तो प्लीज़ आप लोगों से बस यही हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि आप लोग हम लोगों का सपोर्ट करिए, क्योंकि बहुत मुश्किल में आ गई हैं हम। और हमारा परिवार अगर टूट जाएगा तो हम कहीं का नहीं रहेंगे। हमारा हिम्मत हमारा परिवार है। और मेरे पापा जी का हाल प्लीज़ आप लोग कहिए पापा से कि पापा रोइए मत। प्लीज़ आप लोगों से सपोर्ट मांग रहे हैं, हाथ जोड़ के सपोर्ट करिए। जब से आए हैं तब से बैठे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, रो रहे हैं, कह रहे हैं चुप हो जाइए, मुझ पर विश्वास करिए। हम लोग अभी लेके जाएंगे उसको गोरखपुर। और प्लीज़ देखिए हमको अच्छा नहीं लग रहा। हमारा परिवार अगर तकलीफ में रहता है तो मेरा कलेजा फट जाता है। और